सही में। लेकिन तुम हफ्ते में अगर एक बार आओगे तो मैं तो बेचैन हो जाऊंगी। अच्छा, मैंने तो पहले ही कहा था। वाह माँ वाह, ये है आपकी सच्चाई। इसीलिए इतना लेट दरवाजा खुलता है आपका। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको माँ बोलूं या वैश्या बोलूं। मतलब थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं है आपको पापा के जाने की? घर में एक जवान बेटी है, उसके बारे में आपने नहीं सोचा? थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ये आपको? छी, थू आ रही है आपके ऊपर मुझे। माँ बोलते हुए शर्म आ रही है मुझे अभी। नमस्कार दोस्तों, इस क्राइम एपिसोड के इस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी आगे बढ़े, अच्छा से सुख भोगे। वो माँ कभी नहीं चाहती है कि उसने जितना कष्ट झेला है, उसने जितना अपने जिंदगी में प्रताड़ना झेला है, वो उसकी बेटी को मिले। हर माँ अपनी बेटी के बारे में कुछ अच्छा ही सोचती है। लेकिन अभी आपने देखा इस माँ को, जो अपने पति के मरने के बाद किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बना रही है। अपने अयासी से इनको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है कि घर में एक जवान बेटी है, उसके फ्यूचर का क्या होगा। आखिर उसके फ्यूचर के बारे में इन्हें कुछ नहीं सोचना है। तो आप ही बताइए कि उस बेटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के अंत तक। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या डार्लिंग, ऐसे कब तक श्रृंगार चलता रहेगा? माना कि तुम्हारी बेटी सयानी है, लेकिन मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे शादी करना चाहती हो ना? बस एक बार बोल दो, बस तुम हाँ खाली बोल दो। पंकज, मैं ये दुनिया समाज से डरती नहीं हूँ, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, समझे? देखो, ये शादी नहीं हो सकती पंकज। हमारी जवान बेटी है। मैं उसकी निगाहों में नहीं गिरना चाहती हूँ। मुझे तो अपनी बेटी का फ्यूचर बनाना है। मेरी उम्र तो निकल गई है पंकज, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती हूँ, ठीक है? और ऐसे तो मेरा तो काम चल ही जाता है तुमसे। पंकज, मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? प्लीज बताओ ना। और हाँ, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की है ना, तो तुम शादी कर सकते हो, पर मुझे धोखा मत देना पंकज। प्लीज मुझे मत छोड़ना। डार्लिंग, तुम तो मेरी जान हो। तुम्हारे लिए मेरा ना पूरा जीवन कुर्बान है। मैं तुमको कल भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूँ। सारा जीवन मैं तुमको प्यार करता रहूंगा। मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमको छोड़ के मैं अपनी किसी दूसरे से शादी करने जाऊंगा? तुम भले ही बुढ़ी हो, लेकिन तुम ना मेरी जान हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो। चलो अभी ये इमोशन खत्म करो और एक दूसरे को ना हम लोग आपस में खुशी बांटते हैं। मम्मी! अरे पंकज, लगता मेरी बेटी आ गई है। चल जल्दी से तुम जाओ, अगर देख लेगी तो गजब हो जाएगा। उठो। क्या यार डार्लिंग, अभी भी बस मूड बनाए फिर।
मैं उसकी नजरों में नहीं गिरना चाहती हूँ। जान गई तो बवाल हो जाएगा। प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो। माँ, अरे खोलेंगी? ठीक है, कल उसके कॉलेज जाने के बाद ना तुम मुझे जरूर मिलोगी। कल मैं बुलाऊंगी, पक्का बुलाऊंगी ना? मैं। तो तुम जाओ, अभी जाओ जाओ जाओ। कल ठीक है ना? हाँ पता नहीं क्या कर रही है। मम्मी, कहाँ चली जाती हैं ये? माँ, कहाँ थी आप? कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। अरे बेटी, वो आग लग गई थी, ऊपर से फैन भी चालू था, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। मतलब शाम को 4 बज गए हैं और आप अभी तक सो रही हैं। ये कोई सोने का टाइम है? यहाँ पर मेरी भूख प्यास से जान जा रही है, आपको कुछ फिक्र ही नहीं है मेरी। अरे बेटी बस कर, क्या जान लेगी मेरी? आग लग गई तो मैं क्या करूँ? मैं सो नहीं सकती हूँ क्या? मैं तेरी माँ हूँ, इस तरह कोई डांटता है माँ को? आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है? तुम जाओ, फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, जाओ। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र कि आज मेरी चोरी नहीं पकड़ेगी, नहीं तो मैं अपनी बेटी की निगाहों में तो आज गिर ही जाती। देखो पंकज, कल तो मैं बेटी से बाल बाल बच गई। देखो, जो तुम रोज आते हो ना, रोज मत आया करो, बस हफ्ते में एक बार आया करो, ठीक है? नहीं तो एक दिन तो बस लेने के देने पड़ जाएंगे और मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। पता है पंकज, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगे? डार्लिंग, मैं तो रह लूंगा, लेकिन तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम रह सकती हो मेरे बिना? वो तो है पंकज, लेकिन मैं और कितना जलील होती रहूंगी अपनी बेटी के सामने। देखो, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, लेकिन मुझे अपनी बेटी को भी तो देखना है ना। उसके सामने कितना जलील होती रहूं, बताओ मुझे। हाँ देखो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती और अपनी बेटी को भी नहीं। तुम ही कोई रास्ता निकालो ना, मैं परेशान हो चुकी हूँ पंकज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज बताओ ना, कोई रास्ता निकालो। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकालता हूँ। चलो। सही में, लेकिन तुम हफ्ते में अगर एक बार आओगे तो मैं तो बेचैन हो जाऊंगी। अच्छा, मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो घबराओ नहीं। हाँ पंकज, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सही तो है। हाँ? वाह माँ वाह, ये है आपकी सच्चाई।
इसीलिए इतना लेट दरवाजा खुलता है आपका? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको माँ बोलूं या वैश्या बोलूं। मतलब थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं है आपको पापा के जाने की? घर में एक जवान बेटी है, उसके बारे में आपने नहीं सोचा? थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ये आपको? छी, थू आ रही है आपके ऊपर मुझे। माँ बोलते हुए शर्म आ रही है मुझे अभी। जब आपकी जवानी इतना ही अपने वश में नहीं थी तो पहले मुझे जान से मार देती, फिर ये सब कारनामे करती रहती आप। अपने यार के साथ रंगरलियां मनाती आप। बस प्रिया, इस बात को सिर्फ तुम अपने तक ही रखना, इस बात को बाहर मत जाने देना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे पिता और मेरे पति के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन क्या करूं? ये जो जवानी का उम्र है ना, इसे काटना बहुत मुश्किल होता है। तुम सिर्फ 5 साल की थी जब तुम्हारे पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो बेटी। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती आप? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जो ये छुप छुप के कर रही है ना, ये अच्छा नहीं है। मेरे बारे में तो कुछ सोचिए माँ। आपकी जिंदगी कट चुकी है, लेकिन मैं कैसे रहूंगी माँ? आपने सोचा है मेरे बारे में? समय आने पर मैं शादी भी कर लूंगी। पंकज बहुत अच्छा लड़का है बेटा, तुम्हारा भी ख्याल रखेगा और साथ में मेरा भी ख्याल रखेगा वो। मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है मम्मी। आपको जो करना है करो, मैं अपना ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हूँ। और ये सब देखने के लिए मैं नहीं रहूंगी। आइंदा से ऐसी हरकतें हुई घर में ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे छोड़ ना भाई यार, क्या उस बुड्ढी के चक्कर में परेशान रहता है भैया? वैसे भी उसे तुझे लेने देना क्या है? उसका लफड़ा तो उसके बेटे के साथ है ना। तुझे तो मजा मिल रहा है ना यार, ऐसे करना यार। बात वो नहीं है यार। शांति मुझसे प्यार करती है और मैं शांति से प्यार करता हूँ। हम दोनों के प्यार में ना उसकी बेटी आ रही है। उसकी बेटी आ रही है? हाँ। तू बोल ना भाई, उसको रास्ते से मैं हटा देता हूँ। तू बोल। छोड़ना यार। क्या पटाखा माल है यार, काश मुझे मिल जाए। अच्छी किस्मत होगी जिससे मिलेगी यार। जानते हो ये कौन है? कौन है? ये शांति की बेटी प्रिया है। क्या बात कर रहा है? ये शांति की बेटी है? सुनना, शांति तेरी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी मेरी गर्लफ्रेंड। यार सुनना, ये लड़की मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। एक बात मैं बताऊं तुमको, ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, समझे? ये बहुत ही अलग टाइप की लड़की है। ये तुमको ना कभी लाइफ में नहीं मिल सकती, और इसके बारे में ना कभी सपने में भी मत सोचना। कहीं और नंबर लग सके ना तो वहां लगाओ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। ये माँ से बिल्कुल हटकर है। ये सबसे अलग लड़की है, सबसे अलग। अरे यार कुछ अलग नहीं है। कितना लेगी? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख? बोलना, मैं दूंगा ना। और मैं देने के लिए तैयार हूँ यार, बस ये मुझे चाहिए। एक काम करना यार, उसकी माँ से बात करना। और एक बात सुन ले, अगर तू नहीं दिलाया ना, सुन ले, मेरी दोस्ती खत्म। अब तो और तू भी तो मेरे से 5 लाख उधार लिया ना। अरे एक काम तो करा दे मेरा कम से कम। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं। ये हुई ना बात। हाँ, लेकिन एक बात बताऊँ, मैं बोल। पक्का नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ कोशिश करूँगा। ठीक है। हाँ पंकज, कैसे हो?
हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ पंकज? प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और अपनी प्रिया है ना, प्रिया को बहुत पसंद करता है। मतलब वो इतना पसंद करता है कि उसको दिल जान से चाहता है और शादी करना चाहता है। वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत पैसे वाला है। हाँ एक चीज़ है, अगर एक बार वो लाइन पे आ गया ना तो शायद तुम और तुम्हारी बेटी दोनों के लिए लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि उसकी शादी उससे करवा दूँ। तुम्हारी बेटी को ना वो बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है, इतना रिक्वेस्ट किया मुझसे। लेकिन पंकज, प्रिया शादी नहीं करेगी। तुम तो जानते हो ना वो किस टाइप की लड़की है, और आजकल वो गुस्से में भी रहती है। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। लेकिन उसको मनाना मेरी बस की बात नहीं है पंकज। मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। हाँ तो प्लीज यार समझा करो, कम से कम किसी का तो घर बस जाए ना, प्लीज समझो ना। देखो पंकज, उसके शादी के लिए फोर्स मत करो। नहीं बात करो ना आप, प्लीज बात करो ना प्लीज। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ वो मानती है या नहीं। ठीक है? बेटा, हाँ माँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो ना। वो मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। एक लड़का देखी हूँ मैं, बहुत होनहार है, बहुत ही अच्छा लड़का है बेटा, और बहुत अमीर है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। उसके पास बहुत पैसा है, और हमें तो लग रहा है ना कि वो लड़का तुम्हारे लिए ही बना है। कौन है वो? कहीं तुम्हारे आशिक पंकज का दोस्त तो नहीं है? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? मैं कल मार्केट जा रही थी, दोनों साथ में बैठे थे, इतनी गंदी नजर से देख रहे थे ना, तुमको पता नहीं है। वो तो मुझे कुत्ते के जैसे देख रहा था, लग रहा था जैसे खा जाएगा। अपने यार के लिए मेरी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए, ठीक है? माँ है, माँ जैसे रहिए। मेरे लिए बना है। जब आपकी बेटी शादी नहीं करना चाह रही है उससे, तो क्यों जबरदस्ती शादी करा रही हैं आप? और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, वो आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता है, वो बस अपनी हवस मिटाना चाहता है। आप कब ये समझेंगी? अपने बारे में तो अच्छा सोचती नहीं है, कम से कम मेरे बारे में तो सोच लीजिए। बस कर तू, बिना जाने सुने किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तुझे शादी उसी लड़के से करनी है तो करनी है, यही मेरा फैसला है, समझी? मुझे अच्छे से पता है उसके बारे में, मुझे मत समझाया कर तू, ठीक है? तुम्हारी माँ हूँ मैं, ठीक है? तुम मेरी माँ नहीं हो, समझी? बिना मतलब के कुछ भी किसी को भी बोल देती हो तुम। देखो प्रिया, वो बहुत पैसा वाला है, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो मेरा फैसला कान खोलकर सुन लो तुम, तुम्हारी शादी उसी से होगी तो उसी से होगी, समझ गई? और मैं नहीं करूंगी। और हाँ, एक और बात, आपने माँ कहलाने का बहुत पहले ही हक खो दिया है, तो मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगी। और मुझे फोर्स मत कीजिए उससे जबरदस्ती शादी करने के लिए, जाहिल औरत। हाँ शांति, देखो मेरी बेटी शादी नहीं करेगी उस लड़के से। मैंने बहुत समझाया उसको, लेकिन वो नहीं मान रही है। शांति मेरी बात सुनो, लड़का बहुत ही अच्छा है, और एक बार अगर तुम्हारी बेटी की शादी उसके साथ हो गई ना तो लाइफ बन जाएगी। मेरे लिए अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे,
अपनी बेटी की शादी करा दो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अपने दोस्त को बोल दो ना कि मेरी बेटी को भूल जाए। 5 लाख रुपए मैंने उससे कर्ज लिया है। अगर मैंने उससे वापस नहीं किया ना तो क्या कर सकता है वो? मुझे धमकी दे रहे। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? पंकज, तो मैं क्या करूं बताओ तो मुझे। मेरी बेटी नहीं मान रही है ना, तो ये काम मुझसे नहीं होगा, ठीक है? देखो शांति, तुम्हारा नाम शांति है तो शांति से सुनो मेरी बात। अगर सुनील के हवाले अपनी बेटी को तुमने नहीं किया ना तो मैं भी तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। और मैंने जो तुम्हारे साथ रासलीला रची है ना उसका मेरे पास HD वीडियो है, और कहो तो मैं वायरल कर दूं? हाँ? बोलो। तुम्हारी नाक में दम कर दूंगा, तुम्हारी बेटी को ना जीने नहीं दूंगा। देखो पंकज, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना पंकज, प्लीज तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम आस्तीन के सांप हो। चलो तुम्हें पता तो चल गया। अगर प्रिया सुनील की नहीं हुई ना तो फिर किसी की नहीं हो सकती, इतना याद रखना। देखो पंकज, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं एक दिन के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ। अगर तुम्हारे दोस्त में इतना ही दम है ना तो उसको बोल दो कि मेरे घर में आके मेरी बेटी को उठा कर ले जाए, ठीक है ना? मैं कुछ नहीं कहूंगी। वाह शांति वाह, जैसे शांति नाम वैसे शांति वाला दिमाग। गुड, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, बाय डार्लिंग, आई लव यू। उठा जल्दी उठा। हाँ सुनील। हाँ भाई बोल। तेरी तो निकल पड़ी बेटा। क्या हुआ? सुनो मेरी बात। हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्यों बेबी, मैं नहीं आ सकता क्या? हैं? तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? अरे करेंगे तो हम दोनों ही मिलके। मम्मी! अरे मम्मी गई तेल लेने। अरे मेरी जान, छोड़ो मम्मी! क्यों चिल्ला रही मेरी बेबी? अरे जान मेरी डार्लिंग, मेरी सोना। अरे मम्मी को छोड़ो यार। छोड़ दो मुझे। मम्मी! माँ! मम्मी! छोड़ो मुझे। मम्मी बस 2 मिनट। मम्मी! छोड़ो अरे मुझे। अरे बे जल्दी करना। अरे यार रुकना यार, बस 2 मिनट रुकना। जल्दी फटाफट। अरे बस कर यार, जाओ तुम। मम्मी के बच्चे तो छोड़ूंगा नहीं तुझे आज। जल्दी करना यार, तू क्या कर रहा है? अरे बस कर यार, जल्दी कर। आइए इंस्पेक्टर साहब। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैं सच में गलत थी। तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही थी बेटा। इंस्पेक्टर साहब, इन दरिंदों को छोड़िएगा मत, कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। छोड़ना मत इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों माँ बेटी को ब्लैकमेल कर रहे थे, बहुत परेशान किया। कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा इन दरिंदों को। आप फिक्र मत कीजिए, इनकी गर्मी तो हम पुलिस स्टेशन में उतारेंगे। चल रहे, ले चलो इन दोनों को, ले चलो। मत रो बेटी। दोस्तों, अपना खून अपना ही होता है। अच्छा हुआ उस औरत को समय रहते समझ आ गया कि जिसे वो अपना हमदर्द समझती थी, सबसे ज्यादा दर्द वही देगा। सबसे बड़ा दुश्मन था वो उस औरत का। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे क्राइम को हम जन्म क्यों देते हैं? ऐसे क्राइम का हिस्सा हम क्यों बनते हैं? तो आज से आप कसम खाइए कि ऐसे क्राइम का हिस्सा आप नहीं होंगे और ना ही किसी को हिस्सा लेने देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।